हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, हमने जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का जर्नी स्टार्ट किया था, आज उसमें सेकंड लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हमने डायरेक्शन कोसाइंस क्या है इसके बारे में जाने थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है ये आपने देखे हैं। आज हम थोड़ा ये रिकॉल करते हैं और डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में विस्तार से डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 3 डायमेंशन में स्पेस में अगर 3 एक्सिस होता है, एक्स, वाई और जेड, और ये पॉइंट ओ है और ये P पॉइंट तक अगर OP एक डायरेक्टेड लाइन आप ड्रॉ करते हैं, तो ये जो OP डायरेक्टेड लाइन होता था उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता था। अगर ये OP डायरेक्टेड लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल क्रिएट करता है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस OP का होगा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और इसको हम LMN से डिनोट करते थे। और एक रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच, L² प्लस M² प्लस N² इज़ इक्वल टू 1। ये हमने देखे थे पिछले लेक्चर में। आज हम डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होता है। डायरेक्शन रेशियोज़ any three numbers which are proportional to the direction cosines are called direction ratios. Direction cosines of a line are called direction ratios of the line. तो ये क्या बोला गया है, any 3 numbers which are proportional to the direction cosines of a line are called direction ratios of the line। मतलब कि any कोई भी 3 numbers जो डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोपोर्शनल होता है उसको डायरेक्शन रेशियोज़ कहा जाता है। जैसे LMN अगर डायरेक्शन कोसाइंस है और ABC अगर डायरेक्शन रेशियोज़ है, तो हम लिख सकते हैं कि L/A इज़ इक्वल टू M/B इज़ इक्वल टू N/C। ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी डायरेक्टेड लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस बोल देते हैं, तो उसका डायरेक्शन रेशियोज़ हम बना सकते हैं। कैसे? जैसे एक डायरेक्टेड लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस जैसे 1/-1/√3, 1/√3, 1/√3 ये ले लिया। ये एक डायरेक्शन कोसाइंस है एक डायरेक्टेड लाइन का। अब देखिए, इसका डायरेक्शन रेशियोज़ कौन कौन हो सकता है। इसको आप √3 से
ईच नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या आएगा -1 1 1। अब देखिए -√3 से मल्टीप्लाई कीजिए ईच नंबर को, तो क्या आएगा 1 -1 -1। फिर 2√3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा क्या -2 2 2। वैसे ही आप माइनस लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ऐसा मतलब कि कोई भी एक नंबर जो कॉमन नंबर है उससे आप जो डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आ जाएगा ये सब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन होगा। मतलब कि डायरेक्शन कोसाइंस कोई भी डायरेक्टेड लाइन का सिर्फ एक ही होता है, वो यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकता है ऐसे मल्टीप्लाई करके। अब देखिए अगर किसी लाइन का डायरेक्टेड लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दे देते हैं तो उससे डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए अगर डायरेक्शन कोसाइंस किसी डायरेक्टेड लाइन का L M N है और डायरेक्शन रेशियोज उस लाइन का A B C है, तो हम लिख सकते हैं क्या L/A इज़ इक्वल टू M/B इज़ इक्वल टू N/C इज़ इक्वल टू लैम्डा हम कंसिडर कर लेते हैं से। तो क्या होगा L इज़ इक्वल टू A लैम्डा, M इज़ इक्वल टू B लैम्डा और N इज़ इक्वल टू C लैम्डा। तो हम जानते हैं कि L² प्लस M² प्लस N² इज़ इक्वल टू 1 होता है। डायरेक्शन कोसाइंस द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज़ 1। तो L² प्लस M² प्लस N² इज़ इक्वल टू 1। तो हम L की जगह पे A लैम्डा ये रख देते हैं, तो A लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पर M की जगह पे B लैम्डा, तो B लैम्डा स्क्वायर प्लस N की जगह पे C लैम्डा, तो C लैम्डा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा A² लैम्डा स्क्वायर प्लस B² लैम्डा स्क्वायर प्लस C² लैम्डा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज A² कॉमन जाए, लैम्डा स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू A² प्लस B² प्लस C² इज़ इक्वल टू 1। तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/√ओवर ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। रूट ओवर इस लाइन पे नहीं होगा, उसकी बाद की लाइन के पे होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा A² प्लस B² प्लस C², और यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस 1/√ओवर A² प्लस B² प्लस C²। ये लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब देखिए हम लैम्डा का पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो L क्या आएगा, L इज़ इक्वल टू 1/√ओवर ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। M यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो B/√ओवर ऑफ A² प्लस B² प्लस C², और N इज़ इक्वल टू C लैम्डा, लैम्डा की जगह पे पॉजिटिव जो लैम्डा का वैल्यू आया है वो पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा C/√ओवर ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। तो देखिए अगर किसी लाइन का डायरेक्टेड लाइन का जैसे OP उसका डायरेक्शन को रेशियोज बोल देते हैं ABC, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा A/√ओवर ऑफ A² प्लस B² प्लस C², B/√ओवर ऑफ A² प्लस B² प्लस C², C/√ओवर ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। अब यहाँ पर माइनस जो नेगेटिव साइन है वो अब लेंगे तो ये सभी में लाइन नेगेटिव आ जाएगा, तो वो OP का डायरेक्शन कोसाइंस ना निकल के PO का डायरेक्शन कोसाइंस होगा।
तो नेगेटिव साइन लेंगे तो पीओ का डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएगा। ऐसे ही आप अगर किसी डायरेक्टेड लाइन का डायरेक्शन को रेशियोज दे देते हैं तो उससे हम उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसी से। तो एक डायरेक्टेड लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियोज अगर -1, 2, 3 होता है तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस होगा -1/√(−1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2/√(−1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 3/√(−1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है? जैसे हमने पहले निकाला कि अगर ए बी सी होता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस जैसे होता है ऐसे ही हमने इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो -1 बाई क्या होगा? ये 1, 4 और 1 5 और 9 14। तो -1 बाई 14, 2/√14, -1/√14, 2/√14 और 3/√14। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट डायरेक्टेड लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर -1, 2, 3। ऐसे हमने डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिया। तो देखिए आज का जो लेक्चर है उसमें आपने डायरेक्शन रेशियोज किसे कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बीच में जो अंतर है, और डायरेक्शन कोसाइंस से डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं वो हमने आज जाना है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।